श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 609 पार्ट 2 तारीख 17/5/2000 श्री देवचंद भाई बेंगलोर। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक नंबर 609। सत्संग के बारे में कहते हैं, बात करनी है सत्संग की, लेकिन शुरुआत करते हैं मोक्ष से। मुक्ति किसको कहते हैं और कैसे पाई जाए। तो क्योंकि सत्संग करने के पीछे हमारा आशय क्या है? तमाम प्रकार के दुखों से मुक्ति हो गए, वही हमारा आशय। इसलिए सत्संग की महिमा करना है। और चैप्टर सत्संग का है, लेकिन शुरुआत करते हैं मुक्ति से। मुक्ति किसको कहते हैं? कि ये जीव वहां देखना सुनना बंद करके अपने में ही लीन हो जाए और जैसा अपना स्वरूप है वैसे स्वरूप को प्राप्त कर ले। जितनी शांति अंदर स्वभाव में है उतनी शांति प्रकट रूप से उसके वो अवस्था में भी आ जाए। द्रव्य से वो परमात्मा है, लेकिन अवस्था में भी वो परमात्मा हो जाए। द्रव्य से वो वितराग है, अवस्था में भी अंश मात्र भी राग द्वेष न रहे, वितराग हो जाए। ऐसी सहज रूप स्थिति हो जाए, उसको ये श्री भगवान वितराग मोक्ष कहते हैं। तभी जन्म मरण का अंत है। और ये जीव में ऐसी मुक्ति स्वभाव में पड़ी हुई है, लेकिन उसको भान नहीं है, इसीलिए वो भटक रहा है। भान नहीं होने का ये कारण है कि वो हमेशा अपने को छोड़ करके दूसरों को ही देखता है, दूसरों का संग करता है। अब उल्टा करना पड़ेगा। अगर मुक्ति चाहिए तो सबका संग छोड़ देना पड़ेगा, मतलब असंग हो जाना पड़ेगा और अपने को देखना पड़ेगा, अपना संग करना पड़ेगा। लेकिन वो बहुत मुसीबत वाली बात है। जीव असंग कैसे होना वो जानता नहीं, उसकी कला नहीं जानता है। जिनागम में सभी बातें इसके लिए ही कही है कि जीव राग द्वेष से मुक्त हो जाए, पूर्ण वितराग हो जाए, उसके आत्मा में लीन हो जाए, असंग हो जाए, सारे संबंध छूट जाए अन्य द्रव्यों के साथ। इसीलिए जिनागम में सब बातें उसी एंगल से कही हुई है। और ये असंगता होना फिर भी बहुत मुसीबत वाली बात है। जीव असंग नहीं हो सकता है। इसीलिए श्री तीर्थंकर ने सत्संग को उसका आधार कहा है। मुक्ति सहज स्वरूप में स्थिति होगी तो होगी। सहज स्वरूप में स्थिति कब होगी? कि जीव बाह्य संग छोड़ करके अंदर में ही देखेगा, तो ही वो अपने स्वरूप को पहचानेगा, तो ही सहज रूप में स्थिति होगा। लेकिन अंदर में रह नहीं सकता है, उसके लिए उसको असंग होना पड़ता है। लेकिन असंग होना भी मुश्किल है, किसी न किसी का आधार लेना है वो कला सीखने के लिए। इसीलिए सत्संग उसका आधार है। अब इसके पूरे फैक्टर हटा दो। सत्संग क्यों करना? फर्स्ट पॉइंट, मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए सत्संग करना है, असंग होने के लिए सत्संग करना। ज्ञानी पुरुषों का, देव गुरु शास्त्र का संग क्यों करना? तो मुक्ति के लिए करना है। अभी सत्संग की इतनी इंपॉर्टेंस है कि सत्संग के बिना किसी जीव को मुक्ति मिलती ही नहीं। एक
एक वचन सुनने के लिए भी सत्संग करना पड़ता है ज्ञानी पुरुषों। और 7 नंबर के पॉइंट में वो बात कहते हैं कि सत्संग भी जीव को कई बार प्राप्त हुआ है भूतकाल में, अनंत काल के परिभ्रमण में कई बार तो ज्ञानियों के घर में ही पैदा हुआ, लेकिन कोरा होकर के आ गए। वह सत्संग भी जीव को कई बार प्राप्त होने पर भी फलवान नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। एक बाजू सत्संग की इतनी महिमा है कि जो सत्संग करेगा वो सारे संबंध से कट करके असंग होकर के आत्मा में देखेगा, आत्मा में देखेगा, अपने स्वरूप का भान होगा, अंदर की शांति मिलेगी और मुक्ति हो जाएगी। दूसरे बाजू वैसा सत्संग कई बार किया है फिर भी मुक्ति नहीं हुई, फिर भी भटकना चालू रहा, ऐसा भी बनता है। मतलब सत्संग में जितने लोग आए उतने सभी लोग समझ जाएंगे और असंग हो जाएंगे और सभी लोगों को आत्मा का अनुभव हो जाएगा और सब मुक्ति को पा लेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा सत्संग भी जीव को कई बार प्राप्त होने पर भी फलवान नहीं हुआ, ऐसा श्री वितराग ने कहा है। क्यों ऐसा हुआ? सत्संग में आने वाला जीव को तो विधि मिल जानी चाहिए अंतर्मुख होने की, उसको आत्मा के दर्शन हो जाने चाहिए, उसको मुक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन फिर इनको क्यों नहीं हुआ? सत्संग करने के बाद भी क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि उस सत्संग को पहचान कर इस जीव ने उसे परम हितकारी नहीं समझा। सत्संग मिला लेकिन इस जीव को महत्ता, आसक्ति कुटुंब परिवार रुपया पैसा कमाने में ही रही जब सत्संग मिला तब। और सत्संग परम हितकारी है, करोड़ों रुपया कमाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाहर में जो कुछ भी मैं करूंगा उठा पटक और अनुकूलता मिलेगी, प्रतिकूलता हट जाएगी, तो वो एक भाव का सुख है। और अगर मैं सत्संग करूंगा और मेरे आत्मा में वो समझ आएगी और मैं अंतर होगा और आत्मा का दर्शन करूंगा, असंग हो जाऊंगा, तो मेरा मेरे स्वरूप का भान होगा, तो मेरे को अनंत भाव का निवेड़ा हो जाएगा, जन्म मरण से रहित हो जाऊंगा। इस भाव अनुभव के बाद मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा, हमेशा के लिए सुखी हो जाऊंगा। तो ये लाभ है, वहां एक भाव का लाभ है, अगर वो भी पुण्य साथ साथ देवे तो। और यहाँ बिना किसी के सहारे अनंत जन्म मरण कट जाए, इतना लाभ है। ये दोनों की कंपैरिजन माइंड में बैठनी चाहिए, लेकिन जीव इतना सोचता नहीं है। संयोगों की चाह में, अनुकूलता की चाह में वो आता है कि शास्त्र में कई कथन ऐसे आते हैं। एक चमरी गाय होती है, चमरी गाय बहुत सुंदर रूप वाली है, मूछ भी एकदम बढ़िया से बढ़िया, पीछे शेर पड़ता है तो ये भागती है अपने को बचाने के लिए। अब क्या होता है कि भागते भागते कांटे की झाड़ आती है, थोड़ा सा था तो उसमें से निकलती है, लेकिन पूंछ अटक जाती है चमड़ी गाय की। और पूंछ से उसको इतना लगाव था कि नहीं अभी मैं भागूंगी तो पूंछ कट जाएगी, क्योंकि फंस गई है वो कांटे की झाड़ में, इसलिए वहीं रह जाती है और शेर आकर के उसको खा लेता है एक पूंछ के लिए। दूसरा एक दृष्टांत आता है कि एक बकरा वो जा रहा था जंगल में, इसके पीछे पीछे एक कसाई आ रहा था। कसाई के दिल में ऐसा भाव हुआ कि इसको मैं मार डालूं, इसका चमड़ा बेच करके मैं बहुत पैसा कमाऊं, लेकिन उसके पास छुरी नहीं थी, कैसे काटे, पकड़े कैसे, काटे कैसे? तो वो आगे और वो पीछे, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं? इतने में देखना कि बकरे को खुजली हुई पैर में, तो उसने क्या किया, जमीन को ऐसा 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 पैर से मिट्टी में अपने पैर को घुसा। घसते ही
जमीन के अंदर खड्डा हुआ, यहाँ खुजली मिट्टी, लेकिन खड्डे में क्या हुआ कि बहुत दिनों से अंदर में एक छरी पड़ी हुई थी, छुरी कटी हुई, जो अंदर जमीन के अंदर घस गई थी, वो बाहर आ गई। इतनी देर में वो भी आ गया वहां, बस वो छुरी उठाया, उसका गला काट ली। ऐसा होता है, ये संसार के काम इस प्रकार के होते हैं। थोड़े से अपनी सुविधा के लिए खुद ने ही जैसा कि दिया, वो छरी उठा करके उसको कसाई, एक खुजली को मिटाने के लिए ये हाल हो गया। यहाँ पर भी ये बात होती है कि सत्संग मिला, लेकिन सत्संग के वक्त संपूर्ण रूप से सत्संग की बातों में ध्यान जा करके असंगता कैसे हो, वो विधि सीखने के लिए जीव तैयार नहीं हुआ। उसको ऐसा लगा कि मैं सत्संग के पीछे पढ़ूंगा, मेरा घर बार परिवार, मेरे बाहर के सुख सगवड़ सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्या बिजनेस बराबर नहीं चलेगा, घर परिवार में ध्यान नहीं रहेगा। ऐसे उसको प्रेम वहां का होने से वो समझौता करने को तैयार नहीं, क्योंकि ये सुख तो उसके आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखता है, संसार का सुख। और आत्मा का सुख तो कब मिलेगा? जब सत्संग में बात समझ में आएगी, विधि समझ में आएगी, प्रैक्टिस करेगा, अनादि के जो संस्कार है वो टूटेंगे और अंतर्मुख होगा, तब की बात है। क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन ऐसी भावना, संसार में रस वाले प्राणी को तो लंबा समय लग जाता है। इसीलिए वो सत्संग को पहचान कर इस जीव ने उसे परम हितकारी नहीं समझा, इसीलिए फायदा नहीं होता है। ये गलती सत्संग की नहीं है, सत्संग से तो 100% फायदा होता है, लेकिन इस जीव की गलती है कि वो सत्संग में आता है तब सत्संग को परम हितकारी नहीं समझता है। उस टाइम में पैसा कमाने में या घर की जिम्मेदारी संभालने में ज्यादा ध्यान देता है, वहां थोड़ा भी नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सत्संग में नहीं आना बेहतर है, लेट सवेर आना बेटर है। पूरा काम करके फालतू टाइम रहे तब सत्संग करना, पूरी दुनियादारी का पूरा काम हो जावे, सब निबट जावे, अब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बचा है तो चलो टीवी देखने के वाले थोड़ा सत्संग कर ले। इस प्रकार से उसको हितकारी नहीं समझ, परम हितकारी समझना चाहिए। ये एक भाव का सुख नहीं है, सत्संग करने से जो फायदा होगा वो अनंत भावों का निगड़ा, लेकिन उतना विचार नहीं करता। परम स्नेह से उसकी उपासना नहीं की, उसको परम हितकारी नहीं समझा। दूसरा, परम स्नेह से उसकी उपासना नहीं की, आया तो यही एकमात्र मेरा साधन है, महाभाग्य है, मुझे सत्संग मिल रहा है। एकदम प्रेम से, अंतर से, आत्मा की चाह से उसकी उपासना माने उसमें जो बातें आई उसका अमलीकरण नहीं किया। उपासना करना माने क्या? सिर्फ सुनना समझना उतना नहीं, अपने जीवन में भी वो उतारना, तो उपासना नहीं की। और प्राप्त का भी अप्राप्त फलवान होने योग्य संज्ञा से विसर्जन किया है। मिला लेकिन नहीं मिलने के बराबर, क्योंकि फायदा तो हुआ नहीं, तो सत्संग किया नहीं किया सब बराबर हो गया उसके लिए। इसी कारण से जीव को भूतकाल में भी अनंत बार भाव भाव में सत्संग मिला होगा, कई बार समोसन में भी जाके आया, लेकिन संसार के प्रेम में और सत्संग की वैल्यू नहीं समझने से, उसको परम स्नेह से उसकी उपासना नहीं करने से, मिला तो नहीं मिला बराबर करने से उसको फायदा नहीं हो। यह जो हमने कहा है उसी बात की विचारणा से हमारे आत्मा में आत्मा गुण का आविर्भाव होकर सहज समाधि पर्यंत प्राप्त हुए। ऐसे सत्संग को मैं अत्यंत अत्यंत भक्ति से नमस्कार करता हूँ। ज्ञानी पुरुष को सत्संग कितना प्रिय है, कृपालुओं को कितना प्रिय था कि सत्संग को नमस्कार करते हैं। सत्संग में उपयोग बाहर रहता है कि अंदर रहता है? सत्संग में तो उपयोग बाहर रहता है, लेकिन सुनने समझने जीव चाहता है। तो सत्संग करने से तो पुण्य भाव होता है, कोई निरीकल समाधि नहीं होती। फिर भी ज्ञानी पुरुष जिसको आत्मा के दर्शन हुए हैं, वितरागता की शुरुआत हुई है,
और वितरागता की जिसको शुरुआत हुआ है, ऐसे ज्ञानी पुरुष भी किसको नमस्कार करते हैं? सत्संग को। ये ऐसा हो गया कि राजा नौकर को नमस्कार ऐसा हो गया। वितरागता की पोस्ट ऊंची है, सत्संग की पोस्ट नीची है क्या? लेकिन वितरागता तो बाद में बना है, पहले सारा किसका लिया क्या? इसीलिए ज्ञानी पुरुष भी सत्संग को नमस्कार करते हैं, अत्यंत अत्यंत भक्ति से नमस्कार हो। या तो खैर वो बात नहीं करना है, लेकिन बहुत विवाद हो चलता है, इस ज्ञानी को नमस्कार नहीं करना, उसको नहीं करना। अरे भैया, सत्संग को नमस्कार किया है, जिससे आत्मा का प्रेम जागृत हो, आत्मा की भावना जागृत हो। ये अनंत काल में कभी नहीं होता है। इस आत्मा को कभी भी अपने आत्मा को पहचानने की फुर्सत ही नहीं है, कमाने धमाने उसमें उसमें ही पड़ा है। कभी मैं मेरा हित करूं, मेरे आत्मा को मैं जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाऊं, ऐसी सच्ची अंदर की भावना ही कभी नहीं हुई है अनंत काल में। अगर एक बार भी सच्ची भावना हो तो भावना कभी फैल नहीं जाती, लेकिन हुई नहीं। और जिन जिन को हुई है उनके ऊपर सत्संग का बहुत बड़ी कृपा है, सत्संग के बिना नहीं हुई। सत्संग मिलने के पहले हमको आत्मा के विचार भी नहीं आता है कि मुझे आत्म कल्याण करना है, मालूम ही नहीं था कि हम आत्मा है क्या, मैं आत्मा हूं ऐसा मालूम भी नहीं था। ये सत्संग का उपकार है हमारे, तो कम से कम हम आत्मा है उतना भी मालूम पड़ा, नहीं तो ये भी नहीं मालूम पड़ता। ऐसे ही जिंदगी चले आती, कमाने दमाने घर गृहस्थी में नहीं जाती है। हमारे सामने कईयों की जिंदगी ऐसे ही जाती है। ऐसे भाग्यशाली बहुत कम है कि जिनके जीवन में सत्संग का प्रभाव होता है, जो सत्संग करते हैं। बाकी तो जिंदगी ऐसे ही कुसंग में और सत्संग में ऐसे ही चले आती है, पर कथा में विकथा में पर पंचायती में राग द्वेष में ऐसे ही बर्बाद, मनुष्य बहु बर्बाद। इसलिए ये कहते हैं कि सत्संग की महिमा की तो हमारे अंतर में क्या बात करें। कृपाल कहते हैं सिर्फ सोचते हैं उसका उपकार कितना है सत्संग का। हमारी आत्मा को भी जो अभी आज ज्ञान दशा है, कृपाल देव ऐसा कहते हैं, वो भी किसका उपकार है? सत्संग का उपकार है। वो सोचते ही हमको अभी वापिस उसकी महिमा में भक्ति में आकर के उसकी महिमा का विचार करते हैं तो इतनी भक्ति आती है कि वो भक्ति से अपने आप अंतर्मुक्ता आ जाती है और आत्म समाधि लग जाती है। और दिन याद आते हैं कि जब हम भटकते थे शांति के लिए, जब आत्मा का दर्शन नहीं हुआ था और शांति के लिए तड़पते थे, तो रास्ता किसने दिखाया, आधार किसने दिया, स्टैंड बाय किसने किया? लोग शांति के लिए तड़पते हैं और शांति नहीं मिलती तो क्या करते? कई लोग तो शांति के लिए सुइसाइड करते हैं। इसने अपमान कर दिया, वो सहन नहीं हुआ, अब क्या करना समझ में नहीं आता। तो इतना दुखी दुखी अंदर में होता है, रास्ता नहीं मिलता है तो क्या करता है? नहीं, पुराने जमाने में इज्जतदार खानदान होता है और लड़की कहीं भाग गई किसी मुसलमान के साथ या किसी लड़के के साथ, तो बाप को कितना तकलीफ होता है, और सर उठा करके नहीं देख सकता। वो इतनी पीड़ा में रहता है कि वो तो जाकर के सीधा पहले काम समाचार सुनते ही क्या करता है, जाकर के रूम में गले में फांसी लगा के खत्म। क्योंकि वो उसको जो प्रेस्टीज के ऊपर जो अंदर में घाव पड़ता है ना, वो सहन नहीं कर पाता। लोग सुसाइड करते हैं शांति के लिए, कई लोग तो पागल हो जाते हैं शांति के लिए, विवेक खो बैठते हैं। अशांति, मेंटल अशांति इतनी होती है कि जीव विवेक खो बैठता है। अभी अमेरिका में समृद्धि बहुत है, सब सुख सगवड़ सब मशीन काम करे, खुद फ्री। वो फ्रीनेस में जो दिमाग जो दौड़ता है उसका कोई समाधान नहीं है। तो मोस्टली हार्ट अटैक के केसेस, ब्लड प्रेशर के केसेस, पागलपन के केसेस वहां ज्यादा है। लोग ज्यादा बैठ जाते हैं, क्या करे, खाली बैठ के क्या करे? खाली बैठा है तो ऐसा थोड़ा है कि माइंड को आराम है, माइंड तो भागता है दौड़ दौड़ कर।
ये कर दूं नहीं वो कर दूं, वो क्या करें अब? तो माइंड खराब हो जाता है, विकृत विकृति आती है उसके अंदर। तो सत्संग की महिमा अंदर में कृपादेव को आती है, तो याद करता है सत्संग जो किया था, कैसे हमारी जिंदगी टर्न हुई। ये सत्संग का टाइम जो होता है वो संधि काल है, एक प्रकार का। सत्संग भूतकाल की, अनंत काल की, अज्ञान दशा की यात्रा, बीच में सत्संग, और सत्संग के बाद उपासना सही करने के बाद ज्ञान दशा का काल शुरू होता है। ये सत्संग जो है हमको संसार रूपी मगर के मुख में से बाहर निकाल देता है। भव समुद्र में डूबने वाले को, जैसा कोई भव समुद्र में प्लेन क्रैश हो गया हो, डूब गया हो या डूब रहा हो, और उसके प्राण जावे इसके पहले ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर आ जावे और रस्सी फेंके क्या, और रस्सी पकड़े और वो बच जावे, ये रेयर केसेस में बनता है। बीच समुद्र में ऐसा रेयर केसेस में बनता है। कितना उसको आता है वो हेलीकॉप्टर वाले के ऊपर, कितना उसको अंदर से आता है, कितना प्रेम आता है, जिंदगी भर वो उपकार नहीं भूलते। सेम जो सत्संग है वो टर्निंग पॉइंट है, जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। एक बार भी अगर प्रेम से सत्संग को परम हितकारी समझ करके इसकी अपूर्व उपासना कर ली, या अनंत काल का डर डर जो है, दरिद्री है, गुलामगिरी है, अनंत काल का जन्म मरण का चक्कर है, ये थोड़ी सी मेहनत में पूरा साफ, अब भविष्य पूरा अच्छा उज्जवल है। मैक्सिमम 15 भाव में मुक्ति है, मैक्सिमम, क्योंकि समय दर्शन की प्राप्ति होती है, इसके बाद 15 भाव से ज्यादा नहीं होता है, लिमिट है उसकी, अब अनंत भाव नहीं है। इसीलिए कृपादेव यहाँ सत्संग को अत्यंत अत्यंत भक्ति से नमस्कार करते हैं। 8 नंबर, हम ऐसी सत्संग की महिमा जान करके अवश्य इस जीव को प्रथम सर्व साधनों को गौण मानकर, अगर उसको जन्म मरण से छूटना है तो इस जीव को सबसे पहले सभी साधनों को गौण कर देना। पूजा करनी है कि नहीं, उपवास करना है कि नहीं, माला फेरना है कि नहीं, प्रतिक्रमण करना है कि नहीं, जो भी अपने अपने बाप दादा का धर्म हो या जो भी मान्यता हो, जो भी क्रियाकांड हो, सब गौण कर देना। गौण करना का मतलब त्याग करना नहीं है। क्या गौण करने का मतलब क्या है? उसकी महिमा बाजू पर रख देना। सबसे ऊंचा स्थान किसका है? अगर आप महीने महीने भर का उपवास करते हो या वर्षित तप करते हो, उसकी उससे कई गुना ज्यादा वैल्यू सत्संग की है। क्या? हाँ, दुनिया आपको धर्मात्मा मानती हो, लेकिन अगर आप सत्संग नहीं करते हो तो सही मायने में धर्मात्मा नहीं है, वो आपके क्रियाकांड से समझती है धर्मात्मा। सबसे ज्यादा वैल्यू सत्संग की है। इसीलिए इस जीव को प्रथम सर्व साधनों को गौण मान करके, कि नहीं अब सत्संग में तो नहीं आता है मजा, सब लोग किसी को आत्मा की पढ़ी नहीं, मैं तो बड़े बड़े आचार्यों के, ज्ञानियों के शास्त्र पढ़ूंगा। ये क्या है? चिल्लर चिल्लर बात है। तत्व ज्ञान का अभ्यास करूंगा मैं स्वयं, मेरे पास है बुद्धि इतनी, नहीं होता है। अपने आप जो करने जाएगा तो जीव अनंत काल तक स्वच्छंद से चलेगा तो भी स्वयं ज्ञान को प्राप्त नहीं होगा। और ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का आराधक अंतर मुहूर्त में भी केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। ये सत्संग की वैल्यू बहुत है। स्वयं अकेला समय सार पढ़ लेवे, धवल पढ़ लेवे, जय धवल, महाधवल, षटकम, आगम, गोमठ सार, कर्मकांड, जीवकांड सब पढ़ लेवे, सब माइंड में बिठा देवे, बुद्धि में सब कंठस्थ हो जाए, दूसरों को समझा देवे, लाखों लोगों को हिला देवे, सत्संग नहीं करेगा कोई फायदा नहीं। ये बात लिया है। इस जीव को प्रथम सर्व साधनों को गौण मानकर निर्वाण के मुख्य हेतुभूत, मुक्ति का मुख्य उपाय, निर्वाण माने
मुक्ति, उसका मुख्य हेतुभूत सत्संग की ही सर्वार्पणता से उपासना करना योग्य है। ये कृपालु देव की आज्ञा है। अगर जन्म मरण से मुक्त होना है, शांति चाहिए जीवन के, तो दूसरा कुछ करो न करो, लेकिन जीवन में सत्संग को सर्व प्रकार की अर्पणता से उपासना करना योग्य है। ये निर्वाण का एकमात्र मुख्य हेतु। ऐसे बहुत से भक्ति, पूजा, दया, दान, त्याग, तपस्या, ये सब भी साधन है, लेकिन वो सब साधन है, वो मेन साधन नहीं है। मुख्य साधन कौन सा है? मुख्य हेतुभूत, निर्वाण का मुख्य हेतुभूत। अन्य सब साधनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस, मेन उपाय सत्संग है। वो सत्संग की सर्वार्पणता से उपासना करना योग्य है कि जिससे सर्व साधन सुलभ होते हैं। सत्संग है तो तब त्याग आदि सब सुलभ है, सफल है। सत्संग नहीं है तो अंतर्मुख होने की विधि नहीं है, तो आप पंचमावत पालन करो नग्न दिगंबर होकर के भी, आपकी साधना वेस्ट है, मुक्ति नहीं है। स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। सत्संग से सर्व साधन सुलभ होते हैं, ऐसा हमारा आत्म साक्षात्कार है। इसका मतलब क्या? इसकी महिमा को हमने अनुभव किया है, हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा रोल है। सत्संग का बहुत बड़ी महिमा है, ये हमारा अनुभव से हम कहते हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष अपने अनुभव में सत्संग को सबसे ज्यादा टॉप पे रखते हैं। ये जो कुंकुमाचार्य ने समय सार शास्त्र लिखा है, महान ग्रंथ, ये लिखने के पहले वो कोई अपूर्व लब्धि के कारण भरत क्षेत्र में से देव सहित महाविद्य क्षेत्र में गए थे, जहाँ सिमंदर परमात्मा साक्षात विराजमान। वहाँ 8 दिन रहे थे, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, घंटोरों से, आचार्यों से वहाँ के चर्चा विचारणा करके फिर वापिस यहाँ मद्रास के पनूरी में आए। स्वयं गए थे। तो आहरक शरीर था? आहरक शरीर वाला नहीं, तो स्वदेह गए। आहरक शरीर वाला तो क्या होता है, वो तो अंतर्मुख के अंदर वापिस आना पड़ता है। आहरक शरीर तो क्या होता है, मुनिराज को पता है, मुनि अवस्था में थे, लेकिन आहरक शरीर को 8 दिन तक वह नहीं रह सकते। हाँ, क्योंकि मुनि की एक लिमिटेशन रहती है। ये तो सदेह गए थे, उनको जमीन से 4 उंगल अधर उड़ने की ताकत थी, लब्धि हो, तो लब्धि से उनकी ऐसी भावना हुई तो उस पूर्व दिशा में चले गए। ऐसा ही करते 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 समुद्र आया तो समुद्र के ऊपर भी 4 उंगल ऊपर से, ऐसा है। पहाड़ आया तो ऐसा है, सब क्रॉस करते करते हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि उनके पूर्व भाव के मित्र है जो स्वर्ग में थे, वो विमान लेके आए और उनको लेके गए। ऐसा है। और कुछ लोग कहते हैं कि उनको जमीन से 4 उंगल ऊंचा अधर हवा में चलने की लब्धि प्रकट थी। तो सब प्राप्त कर। हाँ, वो तो सही होती है, पुण्य का उदय सामने और स्वयं आत्मा की ताकत, बहुत कुछ हो सकता है। सिमंदर परमात्मा का सत्संग करने के बाद आए और क्या चमत्कार, समय सार आदि 5 परमागमों की रचना। तो एक समय सार में कितनी ताकत। जितने भी बाद में मुनिराज हुए और भी पंडित हुए, आत्म साधना करने वाले, कईयों को उन्होंने समय दर्शन में निमित्त हुआ परमागम। कृपादेव को समय सार निमित्त हुआ, बनारसी दास को, बोलत राम, तोलरमल जी, पूज्य गुरुदेव श्री, सभी को समय सार निमित्त हुआ। बड़ा उपकार। ये सब किसका प्रताप हुआ? सिमंदर परमात्मा का प्रत्येक समागम वाला सत्संग। तो सत्संग का क्या रोल बड़ा बनता है कि स्वयं की आत्मा का तो उद्धार हो गई हो गए, लेकिन फिर बाद में उद्धार होने के बाद जो वचन की रचना होती है, शास्त्र की रचना होती है, वाणी छूटती है, क्या उससे कई जीव तीर जाते हैं निमित्त मात्र से। आज यहाँ पर जो स्थिति बनी, आज अपना जो है उसका उपकार किसको जाता है? गुरुदेव को जाता है।
गुरुदेव का हमारा सत्संग समागम नहीं होता और उनकी कृपा नहीं होती तो आज ये सत्संग कहाँ से होगा। देखो अब गुरुदेव चले गए, उसको तो बहुत टाइम हो गया, 20 साल गुजर गए, 22 साल, 20 साल 80 में गए, लेकिन उनकी कृपा अभी भी अपने ऊपर, सबके ऊपर है। ऐसा उनका ही दिया हुआ माल, और उनको कहाँ से मिला, तो उनके गुरुओं से, कुनकुनाचार्य देव से मिला। कुनकुनाचार्य देव कहते हैं कि हमने सत्समागम किया, सर्वज्ञ देव से लेकर के गंधर आदि आचार्यों से लेकर के हमारे गुरु पर्यंत सबका हमारे पर बहुत उपकार है। इसके अलावा आगम का अवलंबन, युक्ति का अवलंबन, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और स्वयं के स्वानुभूति के से हम ये समय सार लिख रहे हैं, ये आत्मा की कथा लिख रहे हैं, आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, आत्मा को प्राप्त होने की विधि बता रहे हैं। उसमें एक रोल सत्संग का रहा है। सबसे पहले वो बात लेके गुरुओं की कृपा, सर्वज्ञ देव से लेकर के गंधर्वों से, आचार्यों से लेकर के हमारे गुरु पर्यंत सभी ज्ञानी पुरुषों का हमारे पर उपकार हुआ है, उनकी कृपा दृष्टि हुई है। सेकंड नंबर आगम का सेवन, थर्ड नंबर युक्ति का अवलंबन, और चौथा नंबर मेरी ताकत है, मैंने अनुभव किया इसके कारण, स्वानुभूति के कारण। ये 4 कारण से मेरा निज वैभव मुझे प्रकट हुआ है, अंदर के खजाने मुझे प्राप्त हुए हैं, शांति फूट निकली है, ज्ञान निर्मल हुआ है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई, मोक्ष मार्ग में विचरण हुआ है। इन सब में इनके सबका रोल है। आज उनकी कृपा हमारे पर है क्या, तो ये चल रहा है। ये ग्रंथ भी उसी का ही कोई कृपा दृष्टि का फल है। सत्संग को क्या समझते हैं, अत्यंत अत्यंत मूल्यवान। कई जीव तीर जावे, जिसको उसका स्पर्श होवे ना जादू ही, उसका संसार की भावना ही मिट जाए। इतना जबरदस्त सत्संग का रोल है। तो ये कहते हैं कि ये हमारा अनुभव है कि सत्संग कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है, निर्वाण का एकमात्र साधन है, मुख्य से मुख्य। इसलिए अगर आपको मुक्ति चाहिए तो दूसरा कुछ मत नहीं करोगे चलेगा, लेकिन सत्संग नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। सत्संग तो करना ही है, ये बात लिया। अब आगे कहते हैं उस सत्संग के प्राप्त होने पर यदि इस जीव को कल्याण न हो, कल्याण की प्राप्ति न हो, आत्म शांति न मिले, तो अवश्य इस जीव का ही दोष है, सत्संग का दोष नहीं है। ज्ञानी पुरुष कभी उन्हें गलत करते ही नहीं। ज्ञानी पुरुष के तो सर्व वचन के पीछे एक ही आशा है कि श्रोता को उसके आत्म स्वरूप की समझ है और वो अंतर्मुख होकर के अपने स्वरूप का अनुभव करे और जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। सभी शास्त्रों का उनके एक एक वचन का यही हेतु होता है। लेकिन अगर फिर भी जीव को इसकी प्राप्ति होने के बाद भी अगर कल्याण न हो तो वो महापुरुषों का कोई दोष नहीं है, सत्संग का कोई दोष, जीव का ही दोष है। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि उन सत्संग के अपूर्व, अलभ्य और अत्यंत दुर्लभ योग में भी, सत्संग का योग कैसा है कि अपूर्व मतलब ऐसा रोज रोज मिले, भूतकाल में बहुत बार मिला, ऐसा नहीं, अपूर्व है, ऐसा योग नहीं मिलता जल्दी। अलभ्य, ढूंढने पर भी न मिले किसी को, अत्यंत दुर्लभ, बहुत कीमती है। मिला है तो समझना कि हमको करोड़ों हीरा जवाहरात के रत्नों से भी ज्यादा है इम्पोर्टेंट। सत्संग की वैल्यू इतनी समझना है। एक बाजू तो सारी दुनिया रखना, एक बाजू सत्संग रखना, क्या उतनी वैल्यू आना उसके अंदर। अगर इतनी वैल्यू आया तो जीव तेरी जाएगा, गारंटी से, 100% गारंटी। लेकिन यहाँ कहते हैं कि मिले तो भी नहीं हुआ फायदा, क्योंकि सत्संग के अपूर्व, अलभ्य और अत्यंत दुर्लभ योग में भी इस जीव ने उस सत्संग के योग के बाधक अनिष्ट कारणों का त्याग नहीं किया। सत्संग मिले लेकिन फेल हो जाए, क्यों, खुद में ही कुछ ऐसे दोष रहते हैं, अपात्रता जिसको बोलते हैं, अयोग्यता, कि सत्संग सुने भी, बुद्धि में समझे भी, समझ में सब बातें आवे, लेकिन साथ में ही खुद में इतने दोष होते हैं कि उसके कारण समझ में आने पर भी उसका अमलीकरण नहीं कर पाता है।
अवलोकन की बात सुने, वेद ज्ञान की बात सुने, समझ में भी सब आवे, लेकिन खुद में और भी कुछ गलतियां होती है, इसके कारण उसका अमलीकरण नहीं कर पाता है। तो अमलीकरण करने के बिना तो फायदा होने का ही नहीं। सिर्फ सुनने का और बुद्धि में बिठाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जीवन तो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, वो नहीं कर पाता। कई जीवों को तो सत्संग में आने के बाद अपने परिणाम बताना है, अवलोकन करना है, परिणाम बताना है, मुंह ही नहीं खुलता है। अंदर में होता है कि कुछ मैं भी कुछ चर्चा विचार करूं, मेरे परिणाम बताऊं, कुछ गाइडेंस लो, लेकिन मुंह जबान ही नहीं खोले। खुद ही कारण है, वो भावना में इतनी कमी होने से अपना दिल खोल नहीं सकता है वो। अगर डॉक्टर के पास होता है, क्या करें। इसलिए क्या होता है, लंबा टाइम निकल जाता है। लंबा टाइम निकलने के बाद होता है ये प्रॉब्लम हो जाता है। वो गलती सुधरने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे कई केसेस बन गए। उन्हें अभी संजू के बात है ना, बाद में बोला आपने को। हाँ, सुबह से कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया उसके घर में, माँ के साथ कुछ ऐसा, तो अचानक उसके ऐसा गुस्सा आ गया, माँ को ऐसा ऐसा बोल दिया गया उसको। हमेशा बहुत दिनों से नहीं करता था, अभी ऐसा हो गया अचानक। तो इतना अपने आप में दुखी होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। कम से कम वो 4-5 घंटा हैरान हैरान परेशान होने के बाद इतवार को शाम में मिलने आया। हाँ है? हाँ, वो आया। अब मेरे को भी किस मुंह से बतावे, क्योंकि उसने गलत किया था, तो शर्म आने लगेगी। इतने साल से सत्संग करने के बाद भी मेरे से ऐसी गलती हो गई, बताने को शर्म आ रही थी। और नहीं बतावे तो अभी उसको उसको कोई चारा नहीं था, घड़ी घड़ी वही विचारा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। इतना पछतावा कि जिसका हद नहीं। तो 4-4 घंटे 5-5 घंटे वो हैरान परेशान हो गए, फिर भी वो बात सल्ले निकलता नहीं था माइंड में से। वो आया मेरे पास, पूरी बात किया। 5 मिनट जो बात चर्चा विचारणा हुई, माइंड में से बिल्कुल गायब, बिल्कुल गायब। इस हालत में अब क्या करना, कैसे करना, वो बता दिया। वो तो लाइव एग्जाम्पल जैसा बोले, उसके जीवन का लाइव एग्जाम्पल। तो क्या बात हो गया। मैं अपने आप में बहुत कुछ पछताया, बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे से वो शल्य गया नहीं। घड़ी घड़ी लेकर विचार था, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों। और यहाँ आने में भी शर्म आवे, बताने में भी ऐसा गुस्सा हो गया कर। और बताने के बाद तो इसके बाद विकल्प एक भी नहीं आया, उस चर्चा उस प्रसंग ही याद नहीं आया। घर पे जाने को डरता था, क्योंकि घर पे जाएगा तो माँ मारेगी, अब इतना डरता था वो। घर से बाहर ही घूमते रहा, भटकता रहा। बाद में एकदम उसको हिम्मत आ गई, चिंता पूरी खत्म हो गई। अब आगे क्या करना वो पता चल गया, शांति हो गई। वो अभी बार बार याद करता है कि मैं कितना मूर्ख हूँ, अगर जब भी प्रॉब्लम होता है जब भी बोल देता तो इतना 5 घंटा में हैरान नहीं होता। जब का जब भी सॉल्यूशन है, लेकिन जीव नहीं खोल पाता है, जबान नहीं निकलती। ये जीव का ही कुछ मान प्रकृति वाला दोष है। क्या मेरी पोल खुल जाएगी, मेरा ऐसा हो जाएगा, सबके सामने मेरा ऐसा हो जाएगा। कई लोग गलती बताते हैं, लेकिन बोलते हैं नहीं, सबके सामने नहीं, बाय बाय बताना है, अपन नहीं बताना। दोष करना एक गुनाह है, इसमें तकलीफ किसको होने वाली है, दोष करता है तो। छुपाने की बात की, पहले तो गलती हुई, तो गलती हुई तो इसका भुगतान कौन करेगा, जो कर्म बनता है कौन भोगेगा। एक तो ये गलती किया, वो तो गलती हो ही गई, उसको छुपाना हो और भी गलती हो गई। असल में छुपाना बहुत बड़ी गलती हुई। कभी कभी क्या होता है कि नहीं चाहते हुए भी गलती हो जाती है, अनजाने में। लेकिन छुपाने से ये बात पक्की हो गई कि उसने इरादा पूर्वक की गलती की है। समझा, दोष कितना लगता है, जबरदस्त। ये बहुत समझने की बात है। अपने में नहीं आता है, करूं कराऊं अनुमोदन, मन से वचन से है। इसमें करने से ज्यादा दोष कराने में है, और कराने से ज्यादा दोष अनुमोदन में है। आप मत करो, आप कराओ भी न को, लेकिन कोई गलत काम करता है और हमको ठीक कर रहा है, ऐसा खलास।
अगर आप खुद करते ना वो गलती, इतना पाप नहीं लगता। इससे ज्यादा गलती कराने में, गलत काम कराने में लगता है। और इससे भी ज्यादा गलती दोस्त कोई गलती करता है उसको सपोर्ट करने में। आप नहीं करते हो, आप तो गलती करते हो, आप तो पर्दे के पीछे हो, मालूम भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आप मन में विचार करते हो अच्छा किया उसने। किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है कि आपने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। कितना। अब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई और हम यहाँ बैठे बैठे, हाँ, मारो सालों को पूरा खत्म कर, एक अणुबम डाल दो उसके ऊपर, या अच्छा करते हो, रोज राजी हो जाए ना। वो वहां प्रकट रूप से हिंसा करते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं, और यहाँ मालूम भी नहीं पड़ता वो कैसे हिंसा कर लेता है। जबरदस्त जबरदस्त दोस्त का होता है। यहाँ बैठे बैठे वो वही पाप करता है, इससे ज्यादा करता है। उनको तो ड्यूटी है, करना पड़ता है, क्योंकि फौज में भर्ती हुए हैं। क्या हमको कौन ड्यूटी दिया है इधर, ऐसे बैठे बैठे पाप करते हो, भाव करते हो। इतना ही शौक है तो जाओ वहां, वहां बहुत जरूरत है आपकी फौज में। देखो बैठे बैठे ये अनुमोदना का बहुत पाप, इधर भी ये बात चलती है कि सत्संग का अपूर्व, अलभ्य, अत्यंत दुर्लभ योग है। फिर भी ये जीव सत्संग के योग के बाधक अनिष्ट कारणों का त्याग नहीं करता है। सुनता है, समझता है, लेकिन अमलीकरण करने के लिए जो ताकत चाहिए, अपना हृदय खोलना चाहिए, वो नहीं, उल्टा दोषों को छिपाता है। और दोषों को छिपाना तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। दोष करने से भी ज्यादा काम दोष को छिपाने का पाप लगता है। खुलम खुला नहीं करता है। सदगुरु सोचता रहे कि भाई इतने दिन से आ रहा है, क्यों फायदा नहीं होता है, लेकिन कैसे फायदा होगा, जबान नहीं खोले, कुछ बतावे नहीं, अवलोकन करे तो बतावे ना। फिर कुछ प्रैक्टिस किया हो तो प्रॉब्लम आएगा ना, वो चलता ही नहीं आगे, तो चलता नहीं है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ से आएंगे। रास्ते से बाहर निकलोगे तो टक्कर लगने का डर है, तो सोच समझ के चलना है। वो बाहर ही नहीं निकलता है। हाँ मुझे सब मालूम है, लेकिन तुम प्रैक्टिस करते नहीं हो तो तुमको प्रॉब्लम आने वाला नहीं, फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता। वो जहाँ का वहीं सुनते सुनने में जिंदगी चले जाती है। इसीलिए सत्संग के कारण, सत्संग में आने पर भी अपने ही गलतियों के कारण सत्संग का फायदा जीव को नहीं मिलता है। अब आगे और स्पष्ट कर देते हैं 10 नंबर के पॉइंट में कि ऐसी कौन सी गलती जीव करता है सत्संग में आने के बाद, कि जिसके कारण उसका सत्संग फेल हो जाता है। ऐसी कौन सी गलती है? 4 गलती है, एक से एक बढ़िया। सबसे पहला है मिथ्याग्रह। मिथ्या आग्रह, अपने आग्रह वाली बात चली थी, तो सबसे बड़ा दोष है। सत्संग करता जाए और अपना आग्रह छोड़े, महाभयंकर जिसको बोलते हैं। आग्रह किसका आग्रह? हर बात का, अपने क्रियाकांड का आग्रह, अपने मत का आग्रह, अपने विचारों का आग्रह, अपने बाप दादा के कुल धर्मों का आग्रह, जो मैं कहता वही थी। हाँ, मिथ्या आग्रह बोलते। मिथ्या मतलब जिससे हमारा किया किराया सब मिथ्या हो जाए, फायदा ही नहीं पहुंचे कुछ। मैं कहता हूँ वो सही है, आप कहते हो, लेकिन मेरे को मानने में मेरा जो है वो सही है, इसमें आपका और मेरा ओपिनियन मेल नहीं खाता है। बोलो अब क्या करोगे? सत्संग में एक बात आती है और हम हमारा इससे विपरीत बातों का हमने अंदर में बहुत भूसा भर के रखा है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। उस समय क्या करें जी, मतलब विचारपूर्वक, विवेकपूर्वक। उसमें तो क्या है कि एक मात्र है अवलोकन, और अवलोकन में अगर ऐसी कोई बात सत्संग की हमारे दिमाग में नहीं बैठती है, ऐसा है कि सत्संग में जो भी बात आएगी सीधा ही सीधा सब बात को मान लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा पुराना भी कुछ सोच विचार होती है, जिसके साथ एक नवी सोच विचार टकराती है, ठीक, तो ऐसा प्रसंग बनता है तो कोई बात नहीं, हम उसका ओपनली खुलासा करें ना कि आप इस बात में ऐसा कहते हो लेकिन मेरा ऐसा मानना है, तो मेरे को इसका समाधान दो आप। या मेरे को समाधान नहीं हो रहा है, मेरे को लगता है कि मैं ही सही हूँ इस बारे में, और ये आपका जो पॉइंट है मेरे को दिमाग में नहीं घुस रहा है,
मेरे को इसका समाधान करा, ऐसा अपन क्यों नहीं बोलते? अपन बोले तो फिर उसका चर्चा विचारणा होकर के या तो ये हारे या तो ये हारे, दो में से एक का तो एलिमिनेट हो जाए। लेकिन अपन चर्चा नहीं करने से तो न अपन करता है न अपनी हट को छोड़ता है। क्या तो उपाय तो ये है कि हमारा जो भी आग्रह होता है उसका समाधान करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करता है जी। आग्रह करके समझ में आनंद तो करे, अवलोकन में समझ में आता है, हट को नहीं छोड़ता है। अरे समझ में क्या, कभी कभी तो आपके सत्संग में दूसरे लोग आपके साथ जो आते हैं, जो आपके क्लोज हैं, वो भी आपको बार बार कहते हैं कि देखो जिद मत करो ऐसा, तो भी वो छोड़ता नहीं, तो भी वो छोड़ता नहीं, ओपन बता नहीं। मुझे मैं इसलिए नहीं आता। हाँ, दर्शन में अतिशय तीव्र है तो समझने की भावना भी इतनी बढ़ाना चाहिए। आत्म भावना, मेरे आत्मा का हित होवे वो मुझे करना है। इससे छुड़ाएगा कौन? मिथ्या आग्रह से। सब विकल्प छोड़ के मिथ्या आग्रह से कौन छुड़ाएगा? कि मुझे तो मेरा हित करना है। अगर मेरे हित का रास्ता कोई छोटा बच्चा भी मेरे को बताएगा ना, तो मैं स्वीकार करूंगा, मैं मेरी जिद को छोड़ दूंगा। क्या एक अपना हित करने का प्रयोजन होवे ना, तो वही गलती होने वाला नहीं, आग्रह छोड़ देगा वो, अपनी जिद को छोड़ देगा। क्रियाकांड का आग्रह रहता है, धर्म की क्रियाओं का रहता है, कई प्रकार की मान्यता है। ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, डिसिप्लिन ही होना चाहिए जिंदगी में। हाँ, जो मैं कहता हूँ वही सच्चा मान लेगा, नहीं वही धर्म क्रिया डिसिप्लिन का बहुत आग्रह रहता है। डिसिप्लिन ऐसा नहीं, ऐसा ही चलना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा ही बैठना चाहिए। हमें भी बात आ जाए। विश्वास तो देखो, अगर विश्वास उसके पहले अगर विश्वास आ जाए तो फिर आग्रह रहता ही नहीं। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन विश्वास तो ऐसे आता है। विश्वास एक बार होने, विश्वास आने का भी बात बताता हूँ कैसे विश्वास आए। क्या विश्वास आने का तरीका ये है कि हमारे जीवन के जो भी प्रॉब्लम हो उसमें से पूरे नहीं बताना तो दो चार बता देना, और उसमें आप क्या करोगे, या मेरे में ऐसी गलती है, मेरे को प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं बताना तो छुपा के बताओ कि किसी जीव को ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप उसको क्या सलाह देंगे, क्या सलाह देंगे? इस पर से उनका अड्डे निकल के आ जाता है। ठीक है, वो सलाह को सोच करके हम उसका अमलीकरण करें और उससे फायदा होता हो तो विश्वास आ जाता है ना। हेलो, हाँ हाँ कहते हो अरे बहुत खतरनाक, कोई भी अगर हमारे में रहते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहते हैं, कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, तो ओपिनियन में डिफरेंस रहता है, वो कोई बात नहीं है। चर्चा विचारणा से उसमें से सत्य निकलता है, मंथन करना पड़ता है। आप अपनी बात रखो, मैं अपनी बात रखूं, दोनों में भी किसकी बात सही है उसकी चर्चा विचारणा करते करते आखिर में सत्य क्या है उस पे चलना है हमारे को। ऐसी अंदर की भावना, और मुझे आत्म कल्याण करना है, ऐसी भावना, बस समाधान लेते जाओ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सत्य है उसको स्वीकारो, अपनी हट को छोड़ दो। आज तक मैं ऐसा गलत समझ लिया था, लेकिन आज से छोड़ दिया, आज सही, जब जिस दिन से मालूम हुआ उस दिन से छोड़ देना। अगर उस दिन से नहीं छोड़ा, सत्य समझ में आने के बाद भी अपन जो गलत है ऐसा मालूम पड़ने पर भी समझ नहीं ना, उसकी विराधना चालू हो गई वहां से। समझ में आने के बाद तो फिर हट रखने का कोई मतलब नहीं। अगर फिर भी अगर हट रख के चलता है तो उसको गलत कदम है, मालूम रख करके भी जानबूझ करके वो गलत जा रहा है, विराधना चालू। या अभी भी आपके पास कोई दलील हो कि नहीं सत्संग से ज्यादा कुटुंब परिवार की फर्ज, बिजनेस की फर्ज, वो पहले ध्यान देना चाहिए, एक ओपिनियन होता है। सदगुरु कहते हैं कि नहीं आत्मा में ध्यान ध्यान पहले दो, और हम वही प्राणी को ऐसा लगता है कि नहीं कुटुंब का संभालना है, बिजनेस का संभालना है, ये जिम्मेदारी कौन करेगा, कौन संभालेगा, इसका नुकसान होगा तो कौन देगा हमारे, कोई खिलाएगा खाना आके, कोई खिलाता है। अभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। यहाँ कहते हैं फर्स्ट सत्संग, वहां कहते हैं पहले जवाबदारी। दोनों का जो डिफरेंसेस है वो ओपिनियन डिफरेंस, अब दोनों में से एक को तो स्वीकार करना पड़ेगा। क्या आप व्यक्त करो अपने जो भी परिणाम है, तो नहीं अभी आप इतना समझाने में एक्सपर्ट है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हम ही हार जाएंगे, तो यहाँ हार जीत का सवाल मत लेके आना, मान अपमान का सवाल नहीं है यहाँ। मैं जीतता क्या?
हारना जीतना नहीं है, हमको हमारा कल्याण करना है, वही डिसीजन। ठीक है ना। हमको जिससे हमारी आत्मा को फायदा हो वो करना है, हारना जीतने की बात नहीं है। तो हम अपन नहीं चर्चा करें, मान को छोड़ करके अपने आत्म कल्याण को मुख्य करते हुए। इस बात पॉइंट में नहीं है। मिथ्याग्रह तो बहुत खतरनाक, बस सत्संग में आता है और सब समझने पर भी हाँ करता है और अमलीकरण नहीं कर पाता है, क्योंकि वो सल्ले निकले तो करे ना। बच्चों का क्या, छोटे बच्चे हैं, इसका क्या, बिजनेस का क्या, शरीर का क्या, माँ बाप का क्या, उसका क्या, वो प्रेशर करता है, वो प्रेशर करता है, समाज थू थू करता है कि क्या है, कौन सा रास्ता अपना है, कहाँ जाते हो। संसार में रुचि है तो वो भी आग्रही है। हाँ, वो तब फाइट चलती है यहाँ पर, एक संसार की हाँ, उसको उसको नहीं छोड़ते हैं, ये आया रास्ता सामने है तो भी वो आग्रह रहता है, वो रुचि वहाँ की रहती है, यहाँ की नहीं बदलती, पलटी नहीं मारता है जी। चांस मिला पलटी मारने का, लेकिन पलटी नहीं मारता है, क्यों कि हमारा वो आग्रह है कि पहले समाज जवाबदारी संभालना है, बाद में सब। ये हमारा मिथ्या आग्रह हो गया और नुकसान वाला आग्रह है। आप कहो कि भाई हम सत्संग में आपकी बात समझ में आती है, लेकिन हम अमलीकरण नहीं कर पाते हैं, क्यों, जरूर मिथ्या आग्रह होगा। कौन सा मिथ्या आग्रह है, यही कि हम अगर अभी से ही इस उम्र से चालू करेंगे समझना आत्मकल्याण के पीछे, तो घर परिवार का क्या, बिजनेस का क्या, उसका क्या, ऐसा जो आपको जो मन में दृढ़ है वो सबको बाद में ओपन कर दो कि हमारा ये मानना है, और समझने की कोशिश करो, नुकसान लाभ को समझने की कोशिश करो। और अगर आपको लगे कि नहीं मेरा ही नुकसान हो रहा है, ऐसा साबित हो जाए चर्चा विचारणा के अंत में, ओपन चर्चा, मैं भी आ सकता हूँ, आप भी आ सकते हो, हमको निष्कर्ष निकालना है, ऐसा निष्कर्ष निकालना है कि हमारा हित हो जाए। फिर जो भी सत्य में समझ में आवे, फिर अपना कितना भी नुकसान होता है वो सत्य के ऊपर राह में चलना, सत्य की जीत होती है हमेशा, सत्य की कभी हार नहीं होती। फिर हमारा बाद में नुकसान होता हो तो भी वो नुकसान सहन करके भी हमको किसका पक्ष लेना है, सत्य का, इसमें हमारा कल्याण है। भले 5 पांडव थे और वहां कौरव 100 थे, लेकिन वो अधर्म था, यहाँ धर्म था। भगवान ने, श्री कृष्ण ने किसका साथ दिया, सत्य। और जीत किसकी हुई आखिर, संख्या की जीत नहीं होती है, सत्य की जीत। भगवान बनने वाले हमेशा कम रहते हैं, संसार में डूबने वाले हमेशा ज्यादा रहते हैं। क्या सुगाणी जी कहते हैं कि जितने आज तक अनंत सिद्ध हुए, अनंत हो गए, उससे कई गुना अनंत संसार में भटक रहे हैं लोग, जीव। तो कैपेसिटी, संख्या किसकी ज्यादा है, भगवान की ज्यादा है कि भटकने वाले की ज्यादा है, ठीक। लेकिन जीत किसकी होती है, इतने इतने भटकने वाले जीव हैं, लेकिन एक भी सिद्ध भगवान को वापस नहीं बुला पाए संसार में। कोई भी भगवान वापस नहीं आया संसार में, कोई खींच नहीं पाए, और वो सिद्ध भगवान उससे अनंत भाग में है। लेकिन 6 महीने और 8 समय में 608 जीव, संसारी भटकते जीवों को ऊपर बुला लेते हैं। बोलो किसकी जीत, सत्य की जीत, भगवान की जीत। तो नियम है 6 महीना और 8 समय, इतने टाइम के अंदर संसार में भटकने वाले जीव कम हो जाएंगे, वो भगवान बन जाए, उनकी मुक्ति हो गया। हाँ, सभी क्षेत्र का वो मुक्ति हो जाएगा, नियम है वो, अभी भी रोज कंटिन्यू मुक्ति होगी होगी होगी। इस संख्या में कोई फेरफार नहीं, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, 608 जीव मोक्ष में जाएंगे। तो जीत किसकी हुई, संसारी जीवों की कि भगवानों की, भगवान की जीत, सत्य की हमेशा। इसलिए सत्य सामने आवे तो हमको सर झुका देना चाहिए, कि हमारी जीत पकड़ के क्या फायदा है, अपने हाथों से अपना ही नुकसान करना है, छोड़ दो। जैसा आप बोलोगे सरेंडर कर दो अपने आप की बात है। मिथ्याग्रह का अभी अपने 3 पॉइंट और है, कल सुबह लेंगे, अभी एक पहला ही हुआ, इसमें तो बहुत चर्चा बहुत चलती है। ये 9 बॉल हुए, सुबह 6 हुए, दोपहर में फिर 7 8 9 3 हुए जी। बहुत भारी है हठाग्रह, तो ये मूल हठाग्रह तो ये है। मिथ्याग्रह, दुराग्रह, अपनी जीत, असरलता, सत्य सामने आवे तो भी ठुकरा देना, असत्य का पक्ष, अपने दोस्तों का अनुमोदन, सब इसके अंदर आया शामिल, बहुत भयंकर। विस्तार से लेंगे 10 नंबर, फिर वापिस लेंगे 4 पॉइंट। ये समझ लेना, हम सत्संग करें और फिर भी फेल क्यों,
कुछ कारण तो होना चाहिए, क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? हमारी भाषा में समझा रहे हैं, कोई फ्रेंच लैटिन भाषा में तो नहीं समझा रहे हैं क्या? अर्धमागधी महावीर की भाषा में नहीं समझा रहे, अपनी घरगथ्थू हिंदी में बस समझा रहे हैं। वो भी बाय पोस्ट नहीं आता है, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज नहीं है, प्रत्यक्ष है, लाइव। आपको सामने क्वेश्चन करके समाधान लेना है तो ले सकते हो। फिर भी हम इतनी सुविधा मिलने के बाद भी क्यों परिवर्तन नहीं आवे? जरूर कुछ खामी है। क्या खामी है? ढूंढना है। ये तो उपकार है कि हमारे को दोष भी बता देते हैं। अभी हमको तो इतना ही देखना है कि वो दोष हमारे में है कि नहीं। इसका मतलब व्यवस्था नहीं है। हाँ, अगर इस चीज में आना है तो फिर व्यवस्था नहीं। नहीं, हाँ, संसारी जीवों के पास कोई दलील नहीं है, वो जिद करे डूबना ही है तो अलग बात है। अगर व्यवस्था है तो फिर कुछ कमी है। नहीं, वो तो कमी है, जरूर कमी है। बाकी ये सत्य इतना सत्य है कि सामने वाले को झुकना ही पड़ता है अगर अपना हित करना है तो। इतना परम सत्य है। नहीं तो तीर्थंकर भी नहीं समझा सकते। दूसरों की क्या बात है? साक्षात आवे ना आपके घर में तो भी नहीं, क्योंकि जी को ही नहीं समझना है तो क्या करो? कि दर्दी को जिंदा ही नहीं रहना, डॉक्टर क्या करे? क्या जिंदा होना है तो फिर कुछ समझा बुझा के दवा पिला करके कुछ भी करे। लिखे ना अभी अपन ये दे पतरंगो क्या 566 नंबर नहीं, उसकी तो फिर भगवान की कृपा भी तो अलग है। नहीं, तो हो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे जी फिर आज सुबह मैंने वो हैदराबाद से आया, उनका लड़का बेंगलोर रहता है, लीवर पूरा सड़ गया है, लेकिन दारू नहीं छोड़ता है, दारू पीना ही है। रोना शुरू करते हैं। यहाँ पर अभी मिले थे, सुबह मंदिर में मिले थे, हैदराबाद से आए। हैदराबाद से आए। लीवर सड़ गया, अच्छा वो जॉन्डिस हुआ। जॉन्डिस हुआ और दवा दारू करते हैं, क्योर भी कर लिए थे, लेकिन वो उसको तो दारू के बिना चलता ही नहीं। वो नाम तो मेरे को नहीं मालूम, शोभना मासी का लड़का, लड़के को जिसको जॉन्डिस हुआ है वो दारू पीता है। दारू के बिना चलता नहीं। पैसा नहीं हो तो भी उसका ऐसा दोस्त लोग है कि वो जाकर के ऊंची ऊंची दारू पी के आता है, बाद में पैसा बाप को फोन आते हैं, आप देते हो कि नहीं तो आपके लड़के को मार डालेंगे। तो हैदराबाद से पैसा भेजता है बाप, एक बार दो बार नहीं, कितनी बार, लाखों रुपया खर्च कर दिए, तैयार रहता है। वहां भी वही, वहां तो बीमार पड़ गया तो वहां लेके आए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, धर्म की बात भी सुनने को तैयार। हमको बुलाया तो हम समझाए तो भी समझा नहीं, खलास। अब रो लो चिल्ला लो कुछ भी कर लो, इसके बिना नहीं चलेगा। तो एकदम यंग, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। मालूम है इसको मौत लिखी है, डॉक्टर ने बोल दिया एक भी खून भी पिया तो खलास, बोतल के बोतल घट आ जाता है। क्या करेंगे? क्या करें? माँ बाप को एक पैसा भी देना नहीं चाहिए, ऐसा मरना है तो ऐसा मरेगा, क्या करें? तो क्या होगा? अब अनुमोदन होगा, सपोर्ट दिया जैसा हो गया। मैंने उनको बोला आप, वो तो जाएगा दुर्गति में, आप भी जाओगे, ऐसा क्लियर बोला मैंने। हाँ, आप सपोर्ट करते हो उसको, गलत। सुख धाम